पर मैंने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें ऑटोकैड का वेलकम स्क्रीन नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 3 सेक्शन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पर गेट स्टार्टेड, सेकंड सेक्शन यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट और थर्ड सेक्शन यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर गेट स्टार्टेड सेक्शन में देखते हो तो यहाँ पर आपको स्टार्ट ड्राइंग करके एक बटन मिलेगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा, आप उसमें ड्राइंग बना सकते हो। मगर ड्राइंग बनाने से पहले यहाँ पर आपको एक बटन मिल रहा है जिसमें आपको लिखा हुआ है कि टेम्पलेट फाइल्स। तो यहाँ पर मैं एरो पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत से रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडीमेड टेम्पलेट्स क्या होते हैं। ये जो टेम्पलेट्स होते हैं, इन सारे टेम्पलेट्स में थोड़े बहुत सेटिंग पहले से ही किए हुए होते हैं, जैसे कि यूनिट सेटिंग, डायमेंशन सेटिंग या फिर पेज सेटअप सेटिंग या फिर यूज़र इंटरफेस सेटिंग। ये सारे सेटिंग्स इन टेम्पलेट्स में पहले से ही किए हुए होते हैं। तो अगर आप जिस टाइप का यहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे उस टाइप का आपको यहाँ पर सेटिंग्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप नो टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो मेट्रिक, तो यहाँ पर आपको यूनिट मेट्रिक यूनिट मिलेगा। मेट्रिक यूनिट का मतलब होता है आपको ये mm सेट मिलेगा। अगर इसी जगह आप इंपेरियल यहाँ पर टेम्पलेट लेते हो तो यहाँ पर आपको इंचेस सेट मिलेगा, क्योंकि इंपेरियल टेम्पलेट का मतलब होता है कि इंचेस या फिर फीट में आपको काम करना है तो आप इंपेरियल यूनिट ले सकते हो। तो इस तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पर रेडीमेड अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जो आपको ACAD.DWT का मतलब है ये एक टेम्पलेट फाइल है। तो ये जो टेम्पलेट है वो ऑटोकैड में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है। अगर आप यहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट नहीं करते हो और डायरेक्टली स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ACAD.DWT टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता है और उसे ओपन कर लेता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ओपन फाइल्स करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कोई भी फाइल्स ओपन कर सकते हो जो भी आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है। यहाँ पर आप कोई भी शीट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी टेम्पलेट फाइल्स ऑनलाइन ले सकते हो। यहाँ पर आप सैम्पल ड्राइंग्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये थोड़े बहुत ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर सेकंड सेक्शन में आते हो तो यहाँ पर है रिसेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कुछ फाइल्स नज़र आ रहे हैं जो हमने रिसेंटली ओपन किए हुए हैं। तो आप भी जो भी फाइल यहाँ पर रिसेंटली ओपन करेंगे वो फाइल्स आपको यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल्स हम ओपन कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक पुश पिन्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर पुश पिन पर क्लिक करते हो तो ये जो ड्राइंग है वो यहाँ पर पिन हो जाएगा। मतलब ये ड्राइंग आपका हमेशा टॉप में रहेगा और आपका लिस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप रिसेंट डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन करते हो तो आपका यहाँ पर शो होगा ये फाइल जो है वो हमेशा टॉप में ही रहेगी। अगर इसे भी आप पिन करते हो तो ये भी फाइल आपकी हमेशा के लिए टॉप में रहेगी और आप जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल पिन कर सकते हो और इस पर क्लिक करके आप इसे अनपिन भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको किस तरह का इंटरफेस चाहिए या फिर आपको इस तरह का लिस्ट चाहिए अपने फाइल्स के लिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े थंबनेल्स आपको नजर आएंगे। इस डिफ़ॉल्ट व्यू में आपको छोटे थंबनेल विथ आपको यहाँ पर लास्ट ओपन डेट भी मिलेगा और उसका टाइम भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इस टेक्स्ट पे जाते हो तो आपको इस फाइल का लोकेशन भी यहाँ पर शो करेगा, जैसा कि यहाँ पर शो कर रहा है व्हाइट बार में। तो इस तरह से आप किसी भी नेम पर जा सकते हो उसकी लोकेशन को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप लिस्ट व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम इसे फिलहाल डिफ़ॉल्ट व्यू में ही रख देते हैं। यहाँ पर आते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन में। इस नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिल सकते हैं, तो आप इसे भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपने ऑटोकैड फाइल्स को ऑनलाइन सेव कर सकते हो। अगर आप अपना अकाउंट
ऑटोडेस्क वेबसाइट पे क्रिएट करते हो तो यहाँ पर हमने अपने तीनों सेक्शंस देख लिए हैं। यहाँ पर आप दो बटन्स देख सकते हो, क्रिएट एंड लर्न। तो लर्न में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऑटोडेस्क की तरफ से कुछ ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, तो आप इनका भी फायदा उठा सकते हो। फिलहाल मैं वापस से क्रिएट टैब पे यहाँ पर चला आता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट ड्राइंग पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं हमें एक न्यू फाइल यहाँ पर मिल जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक न्यू पेज अवेलेबल हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन पे। तो ये जो एप्लीकेशन बटन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो कि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, मतलब जो कि हम बार बार यूज करते हैं, ऐसे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि न्यू ड्राइंग आपको अगर बनाना है, या फिर न्यू शीट बनाना है, या फिर कोई फाइल आपको ओपन करनी है, कोई फाइल सेव करनी है, कोई फाइल सेव एज करनी है। आप ड्राइंग भी क्रिएट कर सकते हो, आप टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। अगर आप चाहो यहाँ पर आप कोई भी अलग फॉर्मेट के फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट आप ऑटोकैड में ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने ड्राइंग फाइल को पीडीएफ फाइल में, डीडब्ल्यूएफ फाइल में, डीडब्ल्यूएफएक्स फाइल में। इस तरह के अलग अलग फॉर्मेट्स में आप अपने ऑटोकैड फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस तरह से पब्लिश का ऑप्शन है यहाँ पर, प्रिंट और अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस बटन पे वापस से क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो ऑप्शन आपको इस एप्लीकेशन बटन पे मिल रहे थे। देखिए यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, और यहाँ पर आपको कुछ मोबाइल वेब ऑप्शन भी मिलेगा। देखिए सेव टू वेब एंड मोबाइल, जो कि आपको सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेंगे, आपको पुराने वर्जन में ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक रिबन मिल रहा है, इसे हम लोग रिबन बोलते हैं। तो इस रिबन में हमें अलग अलग टूलबार्स यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट टूलबार यहाँ पर ड्रॉ टूलबार है, मॉडिफाई टूलबार, एनोटेशन टूलबार, लेयर्स टूलबार, ब्लॉक्स टूलबार और ऐसे ही बहुत सारे टूलबार्स यहाँ पर रिबन एरिया में रखे हुए हैं, जो कि होम पैनल में हमें अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आप इंसर्ट में जाते हो तो कुछ इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि देखिए पीडीएफ इंसर्ट कर सकते हो, फाइल्स अटैच कर सकते हो, कुछ इंसर्ट कर सकते हो अपने इस फाइल में, जैसे कि ब्लॉक्स वगैरह भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो इसी तरह के एनोटेट में आपको एनोटेशन रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, पैरामेट्रिक, व्यू रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको इन टैब्स पर मिलेंगे। सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पर होम टैब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पर छोटे से एरो बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक आपको शो मेनू बार करके ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने मेनू बार को भी शो कर सकते हो। मैं इस शो मेनू बार पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे एक मेनू बार शो हो रहा है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, कुछ इसी तरह के टूलबार्स यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे कि ड्रॉ टूलबार्स, डायमेंशन, मॉडिफाइड टूलबार आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मॉडिफाइड टूलबार, ड्रॉ टूलबार, उसी तरह के ऑप्शंस यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। जो ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे उसी तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मेनू बार में ड्रॉ टूलबार में मिलेंगे, और यहाँ पर मॉडिफाइड टूलबार में भी सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पुराने वर्जन में बहुत से लोग यहाँ पर मेनू बार का इस्तेमाल करते थे, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, मगर लेटेस्ट वर्जन में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस मेनू बार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो मैं फिलहाल यहाँ से इस मेनू बार को हाइड कर देता हूं। तो मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करता हूं और हाइड मेनू बार कर देता हूं। तो इस तरह से आप मेनू बार को हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टूलबार्स आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि ड्रॉ टूलबार, इसमें आपको ड्राइंग बनाने के लिए बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी यहाँ पर ड्राइंग के लिए अवेलेबल हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस आप इसमें क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह से मॉडिफाइड टूलबार में भी बहुत से ऑप्शंस यहाँ
पर अवेलेबल हैं। आप देख रहे होंगे कि जब मैं यहाँ पर ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाते हैं, और अगर मैं अपने माउस को साइड पे लेके आता हूँ तो वापस ये कंप्रेस होके छोटा हो जाता है। तो अगर आपको इसे पूरी तरह से ओपन रखना है तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको इस पिन बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसे पिन कर देते हो तो ये वापस से कंप्रेस नहीं होगा, ये परमानेंटली ओपन रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग वापस से इस पिन बटन पे क्लिक करते हैं तो वापस से ये कंप्रेस हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस ड्रॉ टूलबार को हम यहाँ से मूव करके स्क्रीन में ले आए तब भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ड्रॉ इस बार पे क्लिक करना है और अपने माउस से ड्रैग करना है। तो ड्रैग का मतलब होता है आपको लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके होल्ड करके रखना है। तो मैं क्लिक एंड होल्ड करता हूं इसे और ड्रैग करता हूं इसे अपने स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन में कहीं पर भी इस पैनल को रख सकते हो, ताकि आप डायरेक्टली यहाँ से इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सको, आपको ऊपर जाने की भी ज़रूरत यहाँ पर ना पड़े। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसे वापस से अपने जगह पर रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट कैसे करना है इसे, तो अगर आप यहाँ पर माउस लेके जाते हो तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, देख सकते हो। तो रिटर्न पैनल टू रिबन, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये अपनी जगह पर वापस चला जाएगा। इसी तरह से किसी भी टूलबार को आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हो, और आपका काम हो जाने पर आप इसे रिस्टोर कर सकते हो इस बटन पे क्लिक करके। ये वापस से उसके अपनी जगह पर चला जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने टूलबार को मूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर हमें फाइल टैब्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर आपको स्टार्ट मेन्यू मिलेगा, और हमने यहाँ पर ड्राइंग ओपन किया है तो एक फाइल हमारे ड्राइंग 1 की मिलेगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करके एक्स्ट्रा फाइल्स यहाँ पर ओपन कर सकते हो, न्यू फाइल्स ओपन कर सकते हो, या फिर मल्टीपल फाइल्स आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। उसी तरह से आप अगर इस क्रॉस बटन पे क्लिक करते हो तो आप इन ड्राइंग्स को क्लोज कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल न्यू ले सकते हो या फिर फाइल्स को क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग अब अपने स्क्रीन पे आते हैं। तो इसे हम लोग ड्राइंग एरिया बोलते हैं, जहाँ पर मेन हम लोग अपने ड्राइंग को बनाते हैं। तो इसी पेज में हम लोग अपने ड्राइंग को बनाते हैं। तो इस पेज में आप देख सकते हो कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि व्यू रिलेटेड है। तो व्यू या फिर नेविगेशन भी बोल सकते हैं आप इसे। तो नेविगेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन सा व्यू आपको देखना है, या फिर विजुअल स्टाइल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2D वायर फ्रेम है, ये सारे आपको 3D में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो विजुअल स्टाइल रिलेटेड भी ऑप्शन है। इसे हम लोग व्यू क्यूब बोलते हैं, जो कि हम डायरेक्शन या फिर व्यू देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको UCS आइकन भी मिलेगा, जिसे हम XY एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये UCS आइकन मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन, तो इसे हम लोग UCS आइकन बोलते हैं। यहाँ पर आपको मॉडल स्पेस और लेआउट्स भी यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको कमांड लाइन, कमांड बार या फिर कमांड पैनल भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये कमांड पैनल बहुत ही काम का है। तो चलिए हम लोग पहले इन ऑप्शंस को किस तरह से हाइड और शो करना है ये देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर व्यू पे जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि UCS आइकन यहाँ पर ऑन है, इसलिए हमें UCS आइकन यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी तरह से व्यू क्यूब को भी क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर नेविगेशन बार को भी आप यहाँ पर देखिए, ये है नेविगेशन बार, तो इसे भी आप यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हो। नेविगेशन बार का इस्तेमाल हम लोग जनरली व्यू को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जैसे कि जूम इन, जूम आउट, ऑर्बिट या फिर पैन। तो इस तरह के ऑप्शंस आप नेविगेशन बार का इस्तेमाल करके कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल टैब्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ इस पैनल्स को हम लोग फाइल टैब्स बोलते हैं। तो अगर आपको इसे हाइड करना है तो बंद कर सकते हो, इसे ऑन करना है तो इसे ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पर लेआउट टैब्स भी यहाँ पर ऑन है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे लेआउट 1 एंड लेआउट 2। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे भी ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह से सारी चीजें भी आप ऑफ करके देखिए, यहाँ पर सारी चीजें हाइड हो गई हैं, और क्लिक करके आप इसे ऑन भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम वापस अपने होम पैनल पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग जाएंगे अपने यहाँ पर कमांड लाइन की तरफ। तो इसे मैं
इस कोर्स में कमांड लाइन बोलने वाला हूं। तो यहां पर कमांड लाइन का इस्तेमाल हम लोग अपने किसी भी ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको कोई लाइन बनानी है, कोई सर्कल बनाना है, तो आप यहां पर टाइप करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर कमांड टाइप कर सकते हो। आपको पूरा कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर भी टाइप करोगे तब भी यहाँ पर आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। इतना याद रखिए कि कमांड को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी टाइप करते हो तब भी यहाँ पर टाइप हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर यल टाइप करता हूं तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली नीचे टाइप हुआ, मुझे यहाँ पर नीचे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सी टाइप करता हूं तो सी से आने वाले सारे कमांड्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे अपने कमांड लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर कमांड लाइन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, आगे कोर्स में हम इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको स्टेटस बार मिलेगा, जो कि हमें अपने ड्राइंग को एक्यूरेट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस कोर्स में हम इस स्टेटस बार के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बहुत से टॉगल बटन्स मिलेंगे, यहाँ पर आप इन्हें क्लिक करके ऑन या फिर क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कोई भी बटन नजर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन पे जा सकते हो। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर बटन्स ऑन मिलेंगे और कुछ आपको ऑफ मिलेंगे। तो जिस बटन को आप क्लिक करके ऑन करेंगे उतने ही बटन्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप कभी भी किसी भी बटन को यहाँ पर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो कुछ इस तरह से क्लिक करके। तो कोई भी ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन में जाके उसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। चलिए हम लोग ऑटोकैड में सर्च टूल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो एप्लीकेशन मेन्यू पे तो यहाँ पर आपको एक कर्सर मिलेगा, यहाँ पर आप किसी भी कमांड को टाइप करके उसे सर्च कर सकते हो। तो समझो मैं यहाँ पर लाइन टाइप करता हूं तो यहाँ पर LIN, तो देखिए मैंने यहाँ पर लाइन टाइप कर दिया है। तो लाइन टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर लाइन कमांड मिल गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली लाइन कमांड को यूज कर सकते हो। यहाँ पर नीचे भी लाइन कमांड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लाइन कमांड से रिलेटेड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन, लीनियर वगैरह भी हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको इसका एड्रेस भी मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ कि लाइन कमांड का एड्रेस है होम पैनल पे ड्रॉ टूलबार पे यहाँ पर लाइन। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर होम पैनल और उसके बाद ड्रॉ टूलबार और उसके बाद यहाँ पर लाइन कमांड। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर सर्कल कमांड टाइप करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सर्कल के ऑप्शंस आपको नजर आएंगे बहुत से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम पैनल, ड्रॉ पैनल, सर्कल लेआउट्स और यहाँ पर बहुत से सर्कल्स के आपको कमांड मिलेंगे। होम पैनल, ड्रॉ पैनल और उसके बाद सर्कल कमांड, और इसमें बहुत से सर्कल की कमांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर सर्च टूल का भी इस्तेमाल करके ऑटोकैड में किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऑटोडेस्क का स्टूडेंट लाइसेंस है तो आप उसे लॉग इन करके 3 साल के लिए ऑटोकैड को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने भी यहाँ पर ट्रेनर अकाउंट निकाला हुआ है और यहाँ पर लॉग इन किया हुआ है। तो इसी तरह से आप भी इसे लॉग इन करके इस फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।